बारिश की कमी के कारण खरीफ की बुआई को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। मौसम विभाग ने जुलाई में औसत से कम मानसून की चेतावनी दी है। इस साल जून में मानसून पिछले एक सदी में सबसे कमजोर रहा। इसकी वजह भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में अल नीनो की स्थिति है। इसकी वजह से बारिश के पैटर्न में काफी रुकावट आई है। पर्यावरण के जानकारों का कहना है कि भारत का बढ़ता सिंचाई नेटवर्क कुल खाद्यान्न उत्पादन को कुछ हद तक ही सहारा दे सकता है, लेकिन लाखों किसान अब भी असुरक्षित हैं, क्योंकि देश के कुल बोए गए क्षेत्र का आधे से ज्यादा हिस्सा अभी पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है। Because of El Nino, this year the impact is quite visible. June was also, the fifth lowest month since 1901, and as you said, in July as well, the predictability of the monsoon is below normal, and there is a deficit of around 40%. So how it impacts, this can impact agriculture, especially the Kharif season, which is, quite significantly. While India has done a lot, there's a lot of efforts to expand, command area, and there's a lot of irrigation infrastructure that has been set up. But rain-fed agriculture is still almost 51% of our net zone area is under rain-fed agriculture. So that's the reason why it sort of becomes important. पर्यावरण के जानकारों का कहना है कि कुल बारिश की कमी के अलावा वर्षा का समय भी महत्वपूर्ण है। जून में फसल बोने वाले किसान अंकुरण और शुरुआती विकास के लिए जुलाई तक लगातार बारिश पर निर्भर करते हैं। सूखे की वजह से किसानों को सिंचाई के वैकल्पिक स्रोतों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे जल सुरक्षा पर दबाव बढ़ सकता है। Those who have sowed the crops in June, they might be expecting that there will be an average or at least a good rainfall that will happen in July for sustaining the crops. So there is a little bit of risk on that front, and the farmers might have to look at alternative irrigation channels or alternative options to sustain the crops. That's why the rainfall deficit in July is a little bit of challenge. पर्यावरण के जानकार बताते हैं कि बेशक हर अल नीनो साल में मानसून कमजोर न हो, लेकिन लंबी अवधि तक औसत से कम बारिश से पूरे देश में कृषि, जल उपलब्धता और गर्मी पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। There have been several examples in the past as well, which means that not necessarily that El Nino will always have an impact on rainfall outcome. But if we look at the rainfall outcome beyond El Nino, like whether El Nino or not, if a lower rainfall is compared to a long-term average, it will have implications on agriculture and allied sectors, especially in terms of the longer summer duration. पूर्वानुमानों के मुताबिक एक और महीने सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है। ऐसे में आने वाले सप्ताह इस साल की खरीफ फसल के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। तत्काल चुनौती सीमित जल संसाधनों का प्रबंधन करते हुए नई बोई गई फसलों की सुरक्षा करना है। आने वाले समय में काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि बारिश कितनी जल्दी शुरू होती है, किसान खेती के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं और क्या सिंचाई प्रणालियाँ मानसून की रफ्तार पकड़ने तक पानी की कमी को पूरा कर सकती हैं।